लेक्चर 14 इसमें आप जानेंगे मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। परिवहन का मतलब आवागमन, मतलब ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आती है। चलिए देखते हैं। फिर क्वेश्चन आपको इसको नोट आउट कर लिया आप पहले। मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है आपको समझाना है। तो इसका सीधा सा आंसर है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो श्वसन कहलाता है। ठीक है, और ये होता काहे के द्वारा है, ये पूरा डायग्राम आप देख लें, श्वसन प्रणाली है। ये आपका मुख हुआ, यहाँ से वायु को अंदर प्रवेश किया जाता है, ठीक ना। और जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, इस चीज को याद रखना ना। तो आंसर इसका अगर लिखेंगे शॉर्टकट में, तो मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किससे होता है, तो ये फेफड़ों के द्वारा। ये दो फेफड़े होते हैं, एक बायां फेफड़ा होता है और एक एक दायां फेफड़ा होता है। ठीक है, तो ये फेफड़े जो है ना, इनके द्वारा श्वसन होता है मनुष्यों के। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, वायु अंदर, नाक से वायु अंदर ली जाती है और जब अंदर चली गई तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है अंदर फेफड़े में आगे वायु आती है और वायु वायु को हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को लेता है और पूरे पूरे आपके शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित कर देता है, पूरे शरीर में यहाँ फ्लो कर देता है। और जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर में पूरे अंगों को पहुंच जाती है कौन पहुंचाता है, उसका काम है रुधिर, यानी हीमोग्लोबिन यानी खून। खून का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। देन उसके बाद क्या होता है कि शरीर में ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और वो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर, रुधिर का मतलब होता है क्या, खून, रक्त, हीमोग्लोबिन, ठीक ना। रुधिर के प्लाज्मा में, याद रखना, रुधिर के प्लाज्मा में घुल जाती है। ठीक है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड विखंडन के बाद रुधिर के प्लाज्मा में घुल जाती है और फिर क्या करती है, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा प्लाज्मा में घुलती है। प्लाज्मा के साथ ही नासिका द्वार से, ये जो नासिका द्वार है यहाँ से क्या करती है, बाहर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर रह पाती है। आगे समझ में। तो इसका आंसर क्या है, परिवहन कैसे होता है, श्वसन। परिवहन जो कहलाता है, परिवहन जो है वो श्वसन कहलाता है। श्वसन कहाँ से होता है, फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, और इसको श्वसन कराने में कौन कौन सी प्रक्रिया लगती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो नाक के द्वारा वायु अंदर जाती है, ठीक है, नाक के द्वारा वायु गई, उसमें से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या किया, लिया और पूरे शरीर में फ्लो किया, पूरे अंगों को पहुंचा दिया। फिर क्या होता है, शरीर के अंदर ग्लूकोज का विखंडन हुआ, विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, प्लाज्मा में, रक्त के प्लाज्मा में घुल के वायु के द्वारा बाहर आ जाती है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसको तो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखिए, एक आ जाइए। तो ये देखिए इसका आंसर, यहाँ से पूरा का पूरा वही सारी चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन को श्वसन कहते हैं, जो फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, फेफड़ों में सांस द्वारा, फेफड़ों में सांस द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वायु अंदर जाती है तो सिर्फ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कनेक्ट करता, पकड़ता है, ले जाता है और पूरे शरीर में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड संपर्क में आती है, प्लाज्मा में घुल जाती है, घुल जाती है। प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर से पुनः रक्त वायु में चली जाती है और अंत में नाक द्वार से वायु कहाँ निकल आती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को याद रखें। अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण का आंसर लिख लें शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में आएगा अगर तो 2 अंक का आएगा। तो इसको याद कर लें कि शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बस इसका आंसर इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।